बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जो कि मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते थे और जिसमें से हम कंडीशन अप्लाई करके किसी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे और ऑल अदर्स को स्किप कर देते थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क से और ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था कि हमारे पास टू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते थे और एक कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता था और दूसरा कंडीशन के फॉल्स होने पे। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, दोनों सिचुएशन में हमारा एक सेट ऑफ स्टेटमेंट स्किप होता था और एक एग्जीक्यूट होता था। तो यही काम कंडीशनल ऑपरेटर करता है कि इसके पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं। पहले कंडीशन चेक करता है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स देखते हैं। पहले आएगी पैरेंथेसिस और कंडीशन, अब पैरेंथेसिस के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर, और फिर ट्रू केस स्टेटमेंट, कॉलन, और फिर फॉल्स केस स्टेटमेंट, फिर सेमीकोलन। तो अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ट्रू केस स्टेटमेंट में हम उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स केस स्टेटमेंट वाली को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर हमने सी आउट कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना हो सी आउट स्टेटमेंट के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये सब कुछ यही सेम रहेगा, लेकिन जस्ट ये क्लोजिंग करली ब्रेस है जो वो एंड पे चली जाएगी, यानी कि ये फॉल्स के ट्रू के स्टेटमेंट और फॉल्स के स्टेटमेंट भी पैरेंथेसिस में ही हम टाइप करेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया और अब इसको यहाँ से रिमूव करके इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को मैं एंड पे ले जाता हूँ। ये आगे हमारी यहाँ पे और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब जो भी इधर ट्रू के स्टेटमेंट या फॉल्स के स्टेटमेंट होगी वो वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो जस्ट एक पैरेंथेसिस का डिफरेंस आएगा अगर आपने कंडीशनल ऑपरेटर को सी आउट स्टेटमेंट में यूज करना है, कि आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ से उठ के एंड पे चली जाएगी और ये सब कुछ पैरेंथेसिस में ही आपने टाइप करना है। तो अब कंडीशनल ऑपरेटर का फायदा क्या होगा इफ एल्स स्टेटमेंट के बदले में। कंडीशनल ऑपरेटर इजियर टू यूज है कि यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की निस्बत ये स्टेटमेंट इजियर भी है और स्मॉल भी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। इफ एल्स में हमने देखा था कि हम करली ब्रेसेस लगा के एक मुकम्मल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, 10 स्टेटमेंट्स हो, 100 हो, 500 हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो, हम उन पे कंडीशन अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर के साथ आप जस्ट एक स्टेटमेंट पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। तो अभी हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको इसका कंसेप्ट वाज़ा हो जाएगा। और प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से इनपुट करनी है और फिर उसका नंबर चेक करके हमने यूज़र को बताना है कि उसका नंबर इवन है या ऑड। सी आउट वेरिएबल ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, जस्ट हमने यूज़र को इन्फॉर्म करना है कि वो नंबर इंटर करें और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम यूज़र से उसकी वैल्यू गेट करते हैं। अब हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करके कंडीशनल ऑपरेटर के साथ ये चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड। तो यहाँ पर मैं कंडीशनल ऑपरेटर पहले सेपरेट यूज़ करूँगा, यानी कि जस्ट मैं एक स्टेटमेंट में कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं सी आउट स्टेटमेंट के साथ भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करूँगा।
तो मैं कहता हूं इंट x, एक दूसरा वेरिएबल x के नेम से डिक्लेयर करता हूं और फिर कहता हूं x इज इक्वल टू, अब इस स्टेटमेंट में मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर देता हूं। तो कंडीशन हमारी होगी n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देन कंडीशनल ऑपरेटर, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो x को वैल्यू असाइन कर दे 0, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर x को वैल्यू असाइन कर दे 1। अब हम इसी कंडीशनल ऑपरेटर को सी आउट स्टेटमेंट के साथ भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं कहता हूं सी आउट सॉरी ये क्लिक हो गया था बाय मिस्टेक। तो सी आउट द इंटर नंबर इज, तो आगे मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि इंटर नंबर क्या है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो x 0 तब होगा जब ऑड होगा, नंबर इवन होगा। तो x इज इक्वल टू 0 इवन, या फिर एल्स अगर ये फॉल्स है तो फिर कर दे नंबर ऑड। हम सी आउट कर रहे हैं तो इसको डबल कोट्स में हमने लिखना है ऑड। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आएगी, यहाँ से क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप रिमूव करके इधर एट द एंड पे आपने यूज करनी है, स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन से पहले। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने कहा है इवन ऑड नंबर इंटर करें, तो द इंटर नंबर इज ऑड। तो ये आपने देखा कि हमने दोनों स्टेटमेंट्स के साथ कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया तो उसने कोई एरर नहीं दी है। इट मीन कि इन दोनों के सिंटैक्स हमारे ठीक थे। तो ये है, अगर आप सी आउट स्टेटमेंट के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो फिर ईच एंड एवरीथिंग पैरेंथेसिस में ही आपने टाइप करनी है, और अगर आप इसको किसी दूसरी स्टेटमेंट में यूज करना चाहते हैं तो फिर आप पैरेंथेसिस में कंडीशन, देन कंडीशनल ऑपरेटर, और फिर पहले ट्रू केस स्टेटमेंट कॉलन, सेकंड फॉल्स केस स्टेटमेंट सेमीकोलन फिर। तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है। लेकिन इसमें हमें एक रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है कि हम इस मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। हमने जस्ट वन स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट पर ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत।